गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीके जंक्शन बाय भवानी सर चैनल पर। और दोस्तों, आज का हमारा सेशन है हमारी डेली करंट अफेयर्स में 3 फरवरी 2026 की डेली करंट अफेयर्स। और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खबरें आपके लिए लेकर आ गया हूं, बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। टोटली आपके एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसी तरह का एक्सप्लेनेशन है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। और सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा किन बलों के बीच आयोजित किया गया था। द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा रिसेंटली कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच फोर्सेस। सभी लोग बताएंगे भाई, अग्नि परीक्षा अभ्यास किन दो फोर्सेस के बीच में कंडक्ट हुआ है। अगर आपको पता है तो जवाब देंगे, अदरवाइज मैं तो जवाब दे ही दूंगा। आंसर है दोस्तों यहां पर इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो बेसिकली अग्नि परीक्षा जो अभ्यास है ये इंडियन आर्मी और आईटीबीपी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटीबीपी। आईटीबीपी आप सब जानते हो कि ये भारत तिब्बत सीमा पर तैनात हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। तो भारत तिब्बत यानी एक तरीके से भारत चीन, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पर तैनात सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है आईटीबीपी। और आईटीबीपी की स्थापना आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और बेसिकली जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद ही इसकी जरूरत हमें फील हुई थी। और टोटली ये इंडो चाइना जो बॉर्डर है या सिनो इंडो बॉर्डर है उसको हमारे एंड से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है ईस्ट सियांग जिला, ठीक है, ईस्ट सियांग यानी पूर्वी सियांग डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, पूर्वी सियांग जिला है, उसमें सिगार नाम की जगह है। तो वहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो अग्नि परीक्षा ये 19 से 24 जनवरी 2026 तक, यानी एक तरीके से 6 दिवसीय संयुक्त अभ्यास था अग्नि परीक्षा, यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज थी आईटीबीपी और आर्मी की। 19 से 24 जनवरी तक ये चली है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सिगार नाम की जगह पर चली है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है कि युद्ध कौशल यानी कि जो बैटल से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो, साथ ही साथ संयुक्त नेतृत्व यानी कि जॉइंट लीडरशिप यहां पर प्रैक्टिस करना, और ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ाना, यानी ऑपरेशंस को यानी परिचालन का एकीकरण करते हुए आगे बढ़ाना। तो ये यहां पर इसका उद्देश्य रहा। और ये इस तरह की अपने आप में पहली एक्सरसाइज है जहां पर सेना की तोपखाना इकाइयां और आईटीबीपी एक साथ यहां पर एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की स्थिति को मनाया गया है, बताओ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की स्थिति को मनाया गया है। तो बेटा ये 2 फरवरी को मनाया गया है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन होता है, एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। ईरान के शहर रामसर में मीटिंग होती है, कई सारे देश वहां पर आते हैं और यहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि विश्व भर में जो भी ऐसी आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स हैं, यानी कि ऐसी जमीन जहां पे पानी है और पेड़ पौधे बढ़िया उग रहे हैं, वहां पर जानवर ठीक ठाक वहां पर रह रहे हैं, तो ऐसी आर्द्र भूमियों को, ऐसी वेटलैंड बॉडीज को हमें बचाना होगा। और इसी के चलते हुआ ये कि भाई आज विश्व भर में अलग अलग ऐसी जो वाटर बॉडीज हैं देशों में, जहां पर पेड़ पौधे भी हैं अच्छी खासे, जहां पे जानवर भी रह रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो याद रखना 1971 के रामसर कन्वेंशन बोलते हैं इसे, और 1975 में ये पूरी तरह से इफेक्टिव हुआ। और भारत ने जो साइन किए थे इस कन्वेंशन पे, वो किए थे भारत ने 1982 में। भारत ने साइन कब किए, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, 1982 में। और तब से हमारे देश में भी जो अलग अलग आर्द्र भूमियां हैं उनको रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जा रहा है। और अभी हमारे देश में टोटल रामसर साइट्स, अभी हाल ही में टोटल रामसर साइट्स हमारे देश में हो गई हैं 98। अभी 2 ऐड की गई हैं, एक यूपी में ऐड हुई है,
ठीक है, एटाह में, और एक जो है गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। और मैंने पिछली बार भी आपको यानी पिछले दिन की करंट अफेयर में भी आपने ये पढ़ा है, तो आप लोग यूपी वाली का नाम बताना कमेंट सेक्शन में और गुजरात वाली साइट का नाम बताना जिसे रामसर साइट अभी डिक्लेयर किया है। ठीक है, चलिए, तो यही सारी चीजें यहां पर है। बाकी एक चीज आप याद रखना कि ये जो थीम है, इस बार की थीम जो 2026 की, वो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, यानी कि आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को थाईलैंड मास्टर्स 2026 में अपना पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 खिताब जीता है? किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 में अपना पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 खिताब जीता है? तो ये 20 साल की हमारी महिला खिलाड़ी हैं देविका सिहाग, जो कि हरियाणा से हैं, और इन्होंने ये खिताब जीता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा कि ये इनका जो है पहला BWF सुपर 300 खिताब है। और जैसे मैंने बताया कि हरियाणा से 20 वर्षीय ये बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारी देविका सिहाग। और ये नोट करने वाली बात है कि महिला एकल फाइनल में मलेशिया की खिलाड़ी है, मलेशिया की खिलाड़ी है गोह जिन वेई। ठीक है, मलेशिया की खिलाड़ी है गोह जिन वेई, हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गई। ठीक है, तो गोह जिन वेई जो है ये हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गई। तो अल्टीमेटली ये आपको पता होना चाहिए कि देविका सिहाग जीती हैं, और फाइनल में जो दूसरी खिलाड़ी है उनके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट USD बैक्ड स्टेबल कॉइन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE? तो संयुक्त अरब अमीरात का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वैसे ही UAE का जो केंद्रीय बैंक है उसने परमिशन दे दी है कि डॉलर से सपोर्टेड, डॉलर से समर्थित जो एक स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है USDU, उसको इन्होंने परमिशन दे दी है कि UAE में वो डिजिटल करेंसी, ये है डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी को परमिशन दे दी है कि उसका यहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, और ये जो परमिशन दी है दोस्तों, याद रखना ये UAE का एक पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन है, उसके तहत ये परमिशन दी गई है। तो पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन है UAE के सेंट्रल बैंक का, उसके द्वारा ये USDU को यहां पर क्लियर किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूनिवर्सल डिजिटल के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सल डिजिटल के द्वारा। और ये यूनिवर्सल डिजिटल क्या है? यूनिवर्सल डिजिटल को रेगुलेट करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए कौन सी एक संस्था है, कौन सी अथॉरिटी है? वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण, वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण। ठीक है, तो याद रखना यूनिवर्सल डिजिटल आबू धाबी ग्लोबल मार्केट के वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है। चलिए नेक्स्ट, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लगातार तीसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन 2026-27 प्राप्त हुआ? मतलब सरकारी क्षेत्र की वो कौन सी कंपनी है जिसको ये बोला गया कि यार ये काम करने के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है? तो सरकारी क्षेत्र की कंपनी एक तो ONGC है, देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी को बार बार, ठीक है, यहां पर लगातार तीसरी बार जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है, यानी बहुत बढ़िया जगह है काम करने के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारियों के लिए। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जनवरी 1973 में। और याद रखना दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ONGC, NTPC, BHEL, इनकी स्थापना कब हुई है? सभी लोग बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, BHEL की कब हुई है? 1964। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो BHEL 1964, ठीक है, 1964। और उसके बाद जो है NTPC 1975, और उसके बाद ONGC जो है, ONGC 1956। और वैसे सबके ही हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, सबके ही हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, बाकी आप देख सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक वैध है, यानी 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आप बढ़िया जगह हो काम करने के लिए। ठीक है, चलिए बाकी एक चीज जो यहां पे बताने लायक है कि ये जो अवार्ड है, ये एक तरीके से ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, अवार्ड किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले सभी को बताना चाहूंगा, जो भी सेशंस आप YouTube पर हमारे साथ पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ्स आपको मिलती हैं दोस्तों जीके जंक्शन बाय भवानी सर टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि रेगुलरली आपको पीडीएफ्स यहां से मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी हमारे एनटीपीसी के छात्र हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। बढ़िया तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हमारी खत्म होने को है 1-2 क्लास में। तो आप लोग यहां पर जुड़ के बढ़िया तरीके से डेट वाइज, टाइम टेबल वाइज आप अपने सब्जेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। जिन्होंने भी अपना फाउंडेशन और बेसिक्स क्लियर किया हुआ है उन्हीं को इससे फायदा होगा। और ये क्लासेस जो है हमारी मंडे टू सैटरडे चल रही है दोपहर को 1 बजे। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग जुड़ना ना भूलें। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलती हैं। और याद रखना बेटा, जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, टाइम है एग्जाम में, तो आप जो है फाउंडेशन अपना मजबूत कर लीजिए। जीके दर्शन बैच के साथ बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट कंटेंट के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। एनसीईआरटी में हाल फिलहाल में जो भी अपडेट्स हुए हैं वो सारे हमने यहां पर कर दिए हैं साथ में। और अच्छी बात यह है कि पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के और मंथली करंट अफेयर्स वो आपको यहां पर मिल रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स भी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, डिजिटल नोट्स। यानी जो डेली क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं उन्हीं के आधार पर हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में नोट्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में नोट्स। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। एक बार भरोसा करके देखो, पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सर हमें रेलवे के अलावा, क्योंकि देखो ये आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जहां जीके पूछी जा रही है, आप आराम से यहां से सवाल बना पाओगे। पर अगर आपको लगता है कि सर हमें रेलवे के साथ साथ एसएससी या दूसरे किसी स्टेट बेस्ड एग्जाम को भी देना है जहां इंडियन जीके आ रही है, तो फिर आप जीके शक्ति बैच लो। ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में सब्जेक्ट्स को कवर करता है, और भी ज्यादा जो है आपको यहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो आप जीके शक्ति बैच के साथ जुड़ के थोड़ी लंबी तैयारी कर सकते हो, बढ़िया तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारी एप्लीकेशन है जीके जंक्शन बाय भवानी सर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और पेड क्लासेस में जाके आपको ये दोनों बैचेस दिख जाएंगे। जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है आप एनरोल होकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में शुरू की गई भारत की लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल। ठीक है, यानी दोनों ही क्या है, फ्यूल है। तो पहली एलएनजी और डीजल दोहरी ईंधन वाली डेमू ट्रेन किस स्थान पर संचालित की गई है? तो भैया ये गुजरात के साबरमती अहमदाबाद में संचालित की गई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 फ्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई ट्रेन चल रही है। अच्छा, इसका पर्पस यह है कि एलएनजी और डीजल को जब साथ में चला रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो कम होती है। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। बाकी तो सारी चीजें मैंने आप ही को बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किस अवसर के उपलक्ष्य में रखा जा रहा है? आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब इज बीइंग रीनेम्ड एज श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट टू कमेमोरेट विच इवेंट? तो मैं आप सबको बता दूं, गुरु रविदास जी जो है, जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे 15वीं-16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के याद में यहां पर ये आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 1377, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, 1377 से लेके 1527 तक लगभग 150 वर्षों तक ये जिए हैं। और जबरदस्त इनका योगदान रहा है भक्ति आंदोलन में। और बनारस में इनका जन्म हुआ था, दिल्ली सल्तनत में बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
तो इन्हीं की 649th जो है बर्थ एनिवर्सरी है, उसी की याद में ये काम किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर याद रखना बेटा, ये जो है ये जालंधर के पास है, आदमपुर एयरपोर्ट जो है ये जालंधर के पास है, जालंधर के पास है पंजाब में। ठीक है, जालंधर के पास है, और बेसिकली एयरफोर्स स्टेशन भी है यहां पर। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 1 तारीख को यहां पर गए भी हैं, 1 तारीख को यहां पर गए भी हैं। ठीक है, इसी वजह से जनवरी 2026 में खोजी गई ऑर्किड की एक नई प्रजाति केरल के किस क्षेत्र में पाई गई? अ न्यू ऑर्किड स्पीशीज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2026 वाज फाउंड इन विच रीजन ऑफ केरल? ऑर्किड एक तरह का क्या है? फ्लावर है। ठीक है, एक तरह का पौधा है। तो इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है केरल के इडुक्की जिले में, कंथलूर में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का, पश्चिमी घाट का पार्ट है ये कंथलूर। ठीक है, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, यानी जैव विविधता का एक जबरदस्त केंद्र है ये। तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता केंद्र है कंथलूर। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जब हम किसी क्षेत्र को बोल देते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पे बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियों के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, पर वो खतरे में भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोल देते हैं। तो आंसर तो हमारा बी है। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी पुरस्कारों में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम और श्रेणी के लिए जीता है? द दलाई लामा वन हिज फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड एट द 68th ग्रैमी अवार्ड्स फॉर विच एल्बम एंड कैटेगरी? भाई ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये 1959 में शुरू हुए थे, और द रिकॉर्डिंग एकेडमी करके है। ठीक है, जो ये प्रेजेंट करती है यूएसए की, द रिकॉर्डिंग एकेडमी। और याद रखना, दलाई लामा जो है ये हमारे तिब्बतन जो बुद्धिज्म है, तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, तिब्बत का जो बौद्ध शाखा है, उसके रिलीजियस हेड है। 90 वर्ष की इनकी उम्र है। 90 वर्ष की उम्र में इन्होंने मेडिटेशंस, ठीक है, मेडिटेशंस यानी कि मेडिटेशंस, और वो भी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने ये मेडिटेशंस के लिए ये सम्मान जीता है। सो बेसिकली ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के लिए जबरदस्त जो आपकी अचीवमेंट है म्यूजिक में, उसके लिए दिया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है आपकी म्यूजिक में, उसके लिए आपको यह दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन म्यूजिक, तो आपको ग्रैमी अवार्ड मिलता है। ठीक है भाई, ग्रैमी अवार्ड क्लियर है। वो हनी सिंह का वो गाने का लाइन सुना है आप लोगों ने, क्या बोलता है वो? ग्रैमी ले आऊंगा, है ना, ग्रैमी ले आऊंगा। तो ये ग्रैमी वही है ये, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी तो अभी 68th ग्रैमी अवार्ड अभी 1 तारीख को ही प्रेजेंट किए गए हैं, तो उसी में इनको ये सम्मान मिला है। 90 वर्ष की उम्र में मिला है इनको ये सम्मान। चलिए, तो इनका एक्चुअल नेम तो क्या है? तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा है। दलाई लामा टाइटल है बेसिकली। दलाई लामा जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसके रिलीजियस हेड को दलाई लामा बोलते हैं, वैसे इनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। ठीक है, और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में एक टूरिस्ट प्लेस है, आपने सुना होगा मैक्लियोडगंज। तो वहां पर नामग्याल मोनेस्ट्री में ये रहते हैं, नामग्याल मोनेस्ट्री में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो बेटा ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। बेसिकली ये जो दिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस ये जो है हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। अब ये बीमारी क्या है? ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो हेल्दी जॉइंट्स हैं, हेल्दी जॉइंट्स जो है, जोड़ हैं, चाहे वो पैर के हैं या फिर हाथों के हैं, ठीक है, या आपके जैसे शरीर में जैसे कमर वाला हिस्सा है, तो कोई भी ऐसा जॉइंट जहां पे हेल्दी टिश्यूज है उनको अफेक्ट करते हैं हमारा, और ये जो इम्यून सिस्टम है वो, हमारा इम्यून सिस्टम इस बीमारी के चलते अब हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह की बीमारी है। अब होगा क्या? जोड़ों में आपके दर्द होगा, फिर वहां पे सूजन होगी, स्टिफनेस रहेगी, जकड़न रहेगी, अकड़न रहेगी। तो ये काफी परेशानी वाली, मतलब सिर्फ वो नॉर्मल जॉइंट पेन नहीं होता, ये तगड़ी बीमारी है।
मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है इसके बारे में कि भाई जिंदगी भर दवाइयां चलती हैं, आराम थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं इसके बारे में ज्यादा जानकारी इसकी है नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो अपने हेल्दी जॉइंट टिश्यूज को अटैक करता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, सूजन होती है और अकड़न होती है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये यहां पर आपको याद रखना है, हर साल 2 फरवरी को ये मनाया जाता है या फिर याद किया जाता है और लोगों के बीच में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट जो है यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे पेड क्लासेस में दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि दर्शन बैच टोटली रेलवे डेडिकेटेड है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ग्रुप डी का भी 4 से 5 महीने में आ जाएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हो ग्रुप डी वालों, पर जो सब्जेक्ट वाली जीके है वो भी तैयार कर लो। जैसे इस बार पैटर्न बदला, पता चला अगली बार पैटर्न बदल गया तो फिर क्या करोगे? तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो सब्जेक्ट वाली जीके है उस पर भी फोकस करो, कहीं पर भी कमी मत छोड़ो, किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, हर तरीके से तैयार रहो। तो आप लोग हमारे इन बैचेस में एनरोल होकर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई रेलवे के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स हमें देने हैं, एसएससी और दूसरे स्टेट बेस्ड, तो उसके लिए जीके पढ़नी है, तो उसके लिए इंडियन जीके आप यहां पर पढ़ सकते हो जीके शक्ति बैच में। ठीक है भाई, बाकी तो अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फ्री होते ही आपको जरूर रिप्लाई करता हूं। और साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो बेटा, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा सेशन, समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री होते ही मैं जरूर आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, यहां पर डेली करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे या ये कह लीजिए मंडे टू संडे ही आपकी डेली करंट अफेयर्स सबकी चल रही है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहो और जल्द ही आपका जो 2026 का जो जनवरी मंथ निकला है इसका कंपाइलेशन आएगा और 2 या 3 दिन में, और पूरा पूरा महीना जो हमने पढ़ा है डिटेल में उसको रिवाइज कर लेंगे 2-3 घंटे में बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, चलिए आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।